नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहते हैं ऊपर वाले पर किसी का जोर नहीं, पल भर में प्रलय आ जाती है और नामो निशान मिटाकर सिर्फ तबाही के निशान छोड़ जाती है। लेकिन बिहार में एक ऐसा क्षेत्र है सीमांचल, जहां तबाही के न जाने कितने निशान मौजूद हैं और हर आपदा के बाद ये निशान बढ़ते ही जाते हैं। इसी सीमांचल में सियासत के भी निशान मौजूद हैं, लेकिन अफसोस उसी सियासत से जुड़ा सिस्टम सीमांचल में तबाही से होने वाले नुकसान को रोक पाने या कम कर पाने में हर बार नाकाम रहता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक तूफान आया और सिस्टम से सीमांचल उजड़ गया। तो क्या यूं ही सीमांचल उजड़ता रहेगा और उसी उजड़े सीमांचल के सहारे सियासत चमकती रहेगी? इसी पर आज बड़ी बहस। बिहार में तूफान से आई तबाही में कई लोगों की जान गई, हजारों आशियाने तबाह हो गए। लेकिन सवाल है कि क्या तूफान से हुई लोगों की मौत के लिए सिस्टम में कोई जिम्मेदार नहीं? मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग कहां सो रहा था जब लोग मर रहे थे? बिहार में तूफान के रूप में आई तबाही की ये तस्वीरें हैं। अंधेरे में मौत की रफ्तार के कहर के बाद पसरा ये मातम है। पल भर में अपनों के खोने का गम है ये। आशियाने के टूट जाने के बाद बिखरे सामानों में बची खुची उम्मीदें बटोरने की ये जद्दोजहद है। मुफलिसी की मार झेल रहे लोगों की मौसम की मार झेलने की एक कवायद है। यहां हर कदम एक जंग है। जंग मुफलिसी से, मौसम से, सिस्टम से, फिर सरकार से। इस जंग में हर उम्र के सिपाही हैं। यह अलग बात है कि हर जंग में इन्हें जख्म भी मिलते हैं। इस बार भी जख्म मिले हैं। आंधी तूफान आया हुआ था तो हम लोग मालूम हुआ, घर पे पहुंचे तो पूरा जो है एल्बेस्टर जो है या मकान पे आकर के देखा तो पूरा आंधी तूफान से जो पूरा एल्बेस्टर जो हमारा जो है पूरा डैमेज बना हुआ था। अब काफी जो इसमें जो है क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें जो है वो बड़े ये बच्चे सबका जो है इसमें जो है पूरा एकदम सर उड़ फट गया। तो काफी जो है लोगों का जो है सर जो नुकसान हो गया, सर उड़ फट गया। जो तुरंत जो है हम लोग जो लेकर के गए DMC में, जो आज एडमिट अभी करवाए। जो एक दो बच्चे का जो अभी सीरियस है अभी जो है। वाल जो है ना वो बिना स्टेपनर का है, समझे ना। वही वाल पूरा आके गिर पड़ा एस्बेस्टस के ऊपर। सामने तो देख ही रहे थे, जो पूरा उसमें 4 था जन, जिसमें एक बच्चा खत्म हो गया। रात में जब हवा आई तो एकाएक जो है ना मेरे बगल में जो वृक्ष है सब टूटना शुरू हो गया और जितने भी मोटरसाइकिल वाला सब आ रहे थे सब गोदाम पे चला गया। और जब आंधी बंद हुई उसके बाद जो है मोटरसाइकिल वाला सब आए, कम से कम दोनों साइड 200 आदमी जो है यहाँ पे जम हो गया। मौसम ने जख्म दिए तो सरकार ने मुआवजे का मरहम लगाने का ऐलान कर रस्म अदायगी कर दी। मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता दी जा रही है और भी बाकी इसके लिए जो भी राहत का कार्य है वो चलाया जाएगा और जो भी क्षति हुई है उसका पूरा आकलन करने का निर्देश दिया गया। चूंकि और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन मद से मुआवजा, इसको हम एक्स ग्रेशिया कहते हैं, अनुदान कहते हैं, वो भुगतान किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठे, आखिर सरकार के रहते, सिस्टम के रहते मौसम ने इतने लोगों को एक साथ कैसे मौत दे दी? क्या इतने बड़े तूफान का अलर्ट जारी किया गया था? जवाब खुद सीएम नीतीश ने दिया, नहीं, उसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है कि उनकी तरफ से कोई। लेकिन ये आंधी तूफान में जो नुकसान होता है वो तो आप सबको मालूम है। और अभी कुछ साल पहले वहाँ ट्विस्टर का प्रकोप हुआ था। अब देखना है, पूरी जानकारी मिलेगी और वहाँ हम पूर्णिया में और ज्यादा जानकारी लेंगे कि क्या इसका ट्रेंड था और क्या था। सूबे के मुखिया ने ही सिस्टम की नाकामी बता दी, जिसके बाद बेशर्मी से अपनी नाकामी स्वीकार करने का दौर भी शुरू हो गया। तो वो अपडेट हम लोगों ने किया है 7 बजे। उसके बाद बीच में भी एक अपडेट किया है 8 साढ़े 8 बजे करीब। लेकिन उस बीच में सिस्टम जितना इंटेंस हो चुका था वो बीच की वार्निंग नहीं दी गई।
तो क्या तूफान से लोगों की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं? मौसम विभाग पर जानकारी नहीं देने का आरोप लगाकर राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। समय रहते क्यों नहीं दी गई चेतावनी? 4 घंटे पहले भी जानकारी मिलने पर क्या लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? क्या मौत के बाद मुआवजे का ऐलान कर देना ही सरकार की जिम्मेदारी है? आखिर क्यों सोता रहा आपदा प्रबंधन विभाग? ये तमाम सवाल हैं जो तूफान ने अपने पीछे छोड़ दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ज़ाहिर है तमाम सवाल हर आपदा के बाद सामने आते हैं। आपदा भले ही अलग अलग चेहरों में सामने हमारे आती हो, लेकिन सवाल यही होते हैं हर आपदा के बाद। सिस्टम क्यों नहीं काम कर पाया समय रहते? चेतावनी क्यों नहीं मिल पाई? सवाल का जवाब मिलता नहीं, सिर्फ मुआवजे का ऐलान हो जाता है। हमारे साथ जो बड़ी बहस में पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। इन सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरबतजहां फातिमा हैं, कांग्रेस की नेता। नवल शर्मा है हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता। प्रेमरंजन पटेल जी हैं हमारे साथ, बीजेपी विधायक। मुकेश सिंह हैं हमारे साथ, विश्लेषक के तौर पर। मुकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। आज जो कुछ तबाही हम देख रहे हैं, तबाही की तस्वीरें हम देख रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जाहिर है प्रकृति की मार से कोई बच नहीं सकता या प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन आज के दौर में जब हम तकनीकों से लैस हैं, भूकंप को छोड़कर तमाम ऐसी आपदा हैं जिसका पूर्वानुमान मेरे ख्याल से, जहां तक मेरी जानकारी है, आप भी इत्तेफाक रखेंगे, 70 से 80 घंटे पहले लगाया जा सकता है और बहुत कुछ इससे तबाही रोकी जा सकती है। क्या आप यहाँ पर सिस्टम के फेल्यूर को नहीं देख रहे हैं? सिस्टम का फेल्योर तो पहले ही आपके मुख्यमंत्री ने ही दर्शा दिया है कि हमें जानकारी नहीं मिली। अगर जानकारी नहीं मिली तो मौसम विभाग ने जानकारी दी थी, और मौसम विभाग की त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन उसने अपने वेबसाइट पे उसको डाल भी दिया था। अगर उसने अपने वेबसाइट पे डाला था, जो एक त्रुटि है, एक बहुत बड़ी मानवीय भूल है, और उसने राज्य सरकार को इसकी सूचना नहीं दी, समय रहते इसकी सूचना नहीं दी। लेकिन राज्य सरकार का एक अपना वार रूम होता है, एक कंट्रोल रूम होता है, डिफरेंट जगह पे होता है। वो देखता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्थितियाँ आ रही हैं, जिसमें मौसम की जानकारी को लेना, चूँकि यह समय ऐसा है कि मौसम की जानकारी को भी ध्यान में रखना जो है उस कंट्रोल रूम की जवाबदेही बनती है। और ये जब घटना हो रही है तो निश्चित रूप से आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से सूचना आ जानी चाहिए थी कि यहाँ पे ऐसा माहौल बन रहा है, और उसकी सूचना अगर राज्य सरकार को मिलती तो इनके स्तर पे दूसरे जो स्तर हैं, जो मीडिया है या दूसरी जगह पे है, उसकी जानकारी अगर दी जाती, आम लोगों को दी जाती, तो यह अभी आपका आंकड़ा, राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की थी कि 30-32 लोग मरे हैं 4 बजे के लगभग। अभी 10 बजते बजते ये आंकड़ा जो 50 को पार कर गया है, और कल सुबह होते होते अनुमानतः यह आंकड़ा कहीं 100 की संख्या में नहीं जा, चूंकि ये सरकारी आंकड़े हैं सुमित जी, तो वो एक बहुत बड़ी मानवीय भूल भी है, एक बहुत बड़ी जो संस्थागत भूलें हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो इसके आने की बाद में जो इस घटना के घटने के बाद की जो स्थिति आ रही है, उसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने में आ रहे हैं कि अभी तक राज्य सरकार इस बात को नहीं बता रही है कि कितने लोग बड़े महत्वपूर्ण रूप से घायल हुए हैं, मतलब घायलों की क्या संख्या है, और उसमें जो है बड़े ऐसे घायल लोग जिनको तत्काल राहत की जरूरत है, जिनकी हड्डियां टूट गई हैं, सर फट गया है, या बाकी चीज, वो आखिर अपना इलाज किस ढंग से करा पाए। नवल जी, सवाल आपकी तरफ है। आप कहते हैं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान नहीं दिया, ठीक है, ये एक भूल मौसम विभाग की भी है, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी क्या है जब आप जानते हैं कि हाल के दिनों में मौसम का रुख कुछ ऐसा है कि कभी भी तूफान या कभी भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। वेबसाइट पर डाली गई 4 घंटा रहते रहते रोकी जा सकती है तबाही, इसका उदाहरण 2008 में है। तो क्या आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कोई सक्रियता नजर नहीं आई, और क्या जिम्मेदार नहीं है? सुमित जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए, मूल प्रश्न यह है कि जो विभाग होते हैं, सारे विभागों के अपने अपने कार्य निश्चित होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं कहीं भी आ सकती हैं, कहीं भी घटित हो सकती हैं। गर्मी के दिन में उस कोसी बेल्ट में लो प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट हो जाता है। जाहिर है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, साइक्लोन आते हैं, यह एक प्राकृतिक परिघटना है। लेकिन अगर मौसम विभाग ने, यह एक तथ्य है कि अगर मौसम विभाग ने समय रहते माकूल तरीके से जानकारी दे दी होती तो शायद राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग समय रहते हरकत में आ जाता, और तब हम इससे निपटने में बेहतर तरीके से कामयाब हो पाते। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है
कि 2013 में फैलीन आया था। फैलीन के आगमन की पूर्व सूचना मौसम विभाग ने दे दी थी। तो उससे निपटने के लिए हमारी सरकार ने या राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने जो तैयारी की, उस तैयारी की पूरे देश स्तर पर सराहना हुई थी। आपको याद होगा। फिर भी 11 लोगों की मौत हुई थी। जी, मैं बता रहा हूं, प्राकृतिक केंद्र उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में था। सुन लिया जाए, प्राकृतिक बिहार में आपकी इतनी तैयारी थी कि 11 लोगों की मौत हो गई। प्राकृतिक आपदा की भयावहता को आप केवल कम कर सकते हैं, घटना घटित होने पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। तो यही प्रश्न होता है कि भारतीय मौसम विभाग महानगरों के मौसम भविष्यवाणी करने में जितना तत्पर होता है, मुझे लगता है कि राज्यों के प्रति भी उसको तत्पर रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जो साइक्लोन आया वो साइक्लोन रात में आया, तो रात में साइक्लोन आया, तो रात में साइक्लोन आने में वैसी स्थिति में लाउड स्पीकर से लोगों को सचेत करना या जो एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, जाहिर है कि रात होने के चलते उसमें भी बाधा पड़ती है। तीसरी बात है कि अभी मौसम विभाग के पदाधिकारी बोल रहे थे कि हमने जानकारी अपडेट नहीं की थी। तो एक तो कि आपने जानकारी वेबसाइट पर डाल दी, आपको चाहिए था राज्य सरकार से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके राज्य सरकार को अपनी सारी जानकारियां मुहैया कराते। तो एक तो कि आप बता रहे हैं कि हमने अपनी जानकारी वेबसाइट पर डाल दी, दूसरी बात बता रहे हैं वेबसाइट पर डाल दी। हाँ, दूसरी बातें बता रहे हैं कि दूसरी जानकारी मैंने अपडेट नहीं की। लेकिन जो कहीं ना कहीं ठीक है, मैं आपकी बात मैं मान रहा हूं, वही बात मैं कह भी रहा हूं कि मौसम विभाग की भी भूल है। लेकिन जो मुकेश जी कह रहे हैं कि एक वार रूम की तरह आपदा प्रबंधन विभाग में होता है, कंट्रोल रूम होता है, आपकी नज़र वेबसाइट पर भी होती है, आपके संपर्क तमाम जिला के अधिकारियों से या वहां के प्रशासन से होते हैं ऐसे हालात में, जबकि आपको लगातार दिख रहा है मौसम का रुख किस तरह से बदल रहा है। हर 2 दिन पर 3 दिन पर मौसम बदल रहा है, गेहूं की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो आपका विभाग क्या उस लिहाज से तैयार नहीं था? 4 घंटे में भी आपने क्या अपने जिला अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की? रात में भी आपको पता नहीं चला सर, सुबह आपको पता चलता है। नहीं, देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे ही आपदा प्रबंधन विभाग को इसकी जानकारी मिली, विभाग तुरंत हरकत में आया। वो कब जानकारी? और सारे जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। सर, जानकारी सारे कब जिला मिली के और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। अगर मौसम विभाग ये सूचना हम लोगों को पहले उपलब्ध कराती थी, सर आपने कब? मैं बता तो रहा हूं कि रात में अगर सूचना हमको समय पर अगर मिल जाती तो समय पर ही कोऑर्डिनेशन हम कर रहे होते। रात में आपके जिलाधिकारी सो रहे थे, लेकिन नहीं, रात में आपके पास खबर नहीं पहुंची। ये इस आरोप से मौसम विभाग ने एक सेकंड, मौसम विभाग ने आपको खबर नहीं की, साइक्लोन आने लगा, मौसम गड़बड़ाने लगा, क्या उस दौरान राज्य समाज कल्याण नहीं सुन लिया जाए? सर, जिलाधिकारी या जिला प्रशासन ने आपको खबर नहीं की? राज्य के समाज कल्याण विभाग से हर एक विभाग का अलग अलग कार्य होता है। आपदा प्रबंधन विभाग को मौसम विभाग से जो फीडबैक मिलता है, उसके आधार पर आपदा प्रबंधन विभाग अपने स्तर पर तैयारी करता है। मैंने मान लिया सर, मौसम विभाग ने फीडबैक नहीं दिया, लेकिन साइक्लोन आने के बाद भी तुरंत अगर रात में अगर आप तक खबर पहुंचती, 7 से 11 के बीच शायद तबाही हुई, उस दौरान भी आप तक खबर पहुंचती तो रात में भी रेस्क्यू टीम दौड़ती। जिला प्रशासन रात में ही हरकत आया और रात से ही खबर कब पहुंची? नहीं, रात से ही घायलों को बचाने का कार्य जारी है। सुमित जी, रात से ही घायलों को बचाने का कार्य जारी है। जी, अभी आपने बाइट दिखाया, मेरा ये कहना होगा कि आप जो आपदा प्रबंधन सचिव हैं व्यास जी, उनका बाइट फिर से आप दिखाएं, उसमें उनका खुद कहना, मैं कोशिश करता हूं, उनका अभी आपने दिखाया है, उसमें उनका कहना है, आपके सामने वो बात उन्होंने कही है कि राज्य सरकार को और उनके पास जो सूचना पहुंची सुबह 7 से 8 बजे पहुंची और तत्काल सरकार हरकत में आई और कार्रवाई प्रारंभ हुई। रात में कोई जानकारी किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कंट्रोल रूम को नहीं भेजा है, वेरीफाइबल फैक्ट है। नवल जी, अब तो कम से कम नहीं, देखिए, मैं वही बताना, रात भर सरकार सोती रही, आपका सिस्टम अरे इसमें राज्य सरकार की निष्क्रियता आपको कहां से दिखाई देती है? मैं तो बार बार बता रहा हूं कि मौसम विभाग अगर पहले सूचना देता, हम रात में युद्ध स्तर पर मैंने मान लिया सर, मैंने मान लिया, और हमको नहीं, मैंने मान लिया नवल जी, मुद्दा ये नहीं है कि रात में जानकारी मिली, सुबह में जानकारी मिली है सर, मुद्दा ये है नहीं होगा, मुद्दा ये है कि हमें जैसे ही जानकारी मिली, हमने अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया। जानकारी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने तुरंत जानकारी मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री ने हवाई क्षेत्रों का दौरा किया। ठीक है, मैं मान सारी तैयारियां हम तारीफ कर रहा हूं। अभी आप जाकर वहां देखें सर, मैं नवल जी, अभी आप जाकर वहां देखें, मैं तारीफ कर रहा हूं और क्या करूं? मैं तारीफ कर रहा हूं सरकार को, जब खबर लगी उसके बाद सक्रिय हुई, लेकिन आपको खबर इतनी देरी से क्यों हुई? इस तरह की आपदा की सूचना देने वाली एजेंसी मौसम विभाग है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपदा आने के बाद भी तो आपको सूचना दी जा सकती थी कि तूफान आ गया है सर, रेस्क्यू टीम आपदा के आने के बाद भी भेजी जा सकती थी तुरंत। सुमित जी, युद्ध स्तर पर काम हो सकता था, घायलों को मरने से बचाया जा सकता था। आप मौसम विभाग के समय पर फीडबैक न दे पाने की
मौसम विभाग के समय पर फीड न दे पाने का ठिकरा आप मेरे सर पर क्यों नहीं, फोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं फोड़ रहा। हमें तो जैसे ही मौसम जानकारी विभाग मिली, भी हमारा जिम्मेदार प्रशासन है, तुरंत लेकिन हरकत में मौसम आया। विभाग के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। सारे मैं मान रहा हूं। सारे जिलों मैं मान रहा के हूं। सारे जिलों के जिला अधिकारी सुबह लेकिन से ही मेरे युद्ध इस स्तर सवाल पर का अभियान जवाब में दे लगे दीजिए हुए हैं। सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि रात में आपका सिस्टम आप क्या मेरे कर एक रहा सवाल था? का जवाब देना। पिछली बार जो फैलिन आया था, हमें समय पर जानकारी मिली थी और हमने एहतियाती कदम जो उठाए थे उसकी तो पूरी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी कि बिहार का आपदा प्रबंधन नहीं, ठीक अपने है। स्तर पर बेहद मैं सफल सराहना कार्य किया। चलिए मैं सराहना कर रहा तो हूं। अगर हमें समय पर आप नहीं, ठीक फीडबैक है। देते हैं और तब हमारी मैं ओर से मान कोई रहा हूं, कोताही मैं होती मान है, रहा हूं, मैं तब मान- हमारी ओर से नहीं, कोई मैं मान कोताही रहा हो हूं, लेकिन तो बात समझ में मैं आती उसमें है। एक चीज यही ऐड कर रहा हूं कि 11 बजे तक अगर तूफान आ गया, वैसा माहौल बनने लगा, तो आपके तमाम जिला में जो सिस्टम है, प्रशासनिक सिस्टम, वो क्या कर रहा था? नहीं, आपदा बिल्कुल, प्रबंधन बिल्कुल। विभाग को ऐसे- खबर सुबह में 7 से 8 के देखिए, बीच में दी जाती जिस है। स्तर का साइक्लोन था, अधिकांश प्रभावित जिलों में कम्युनिकेशन की सुविधाएं भंग हो चुकी थी। मैं आपको आप सारे देख रहे हैं, आप अपने फुटेज में दिखा रहे हैं हाँ। कि सभी जगह मोबाइल टावर कबड़ के गिरे हुए हैं, ठीक है। टूट के गिरे हुए हैं। कम्युनिकेशन भंग हो चुका था। जैसे ही संचार संपर्क की स्थापना हुई, राज्य सरकार के संज्ञान में यह बात आई, एक सेकंड भी आपके हमने कहने विलंब का नहीं मतलब किया। है पूरा सीमांचल, एक सेकंड भी हमने पूरा विलंब नहीं सीमांचल किया। पटना- और नहीं, रात भर महत्वपूर्ण पटना से प्रश्न यह संपर्क है, में जुटा महत्वपूर्ण रहा। प्रश्न यह है कि जानकारी मिलने के साथ लेकिन ये ही बात जानकारी बताइए। मिलने के साथ ही हमने मैं मुकेश जी, मैं आता हूं सर। मुकेश जी, क्या ये बात सच है कि सीमांचल का संपर्क पूरे बिहार से या फिर तमाम अलग जिलों से, पटना से पूरी रात टूटा रहा? नहीं, मैं प्रभावित क्षेत्रों जो भयावह रूप से प्रभावित क्षेत्र थे, मैं उनकी बात बता रहा हूं। अगर ये स्थिति थी और इसको राज्य सरकार ही बता रही है, बोल रही है, तो और त्रासदीपूर्ण स्थिति है कि राज्य में आपके सारे टावर टूटे हुए थे, उस स्थान से, उस क्षेत्र से, सीमांचल से आपका संपर्क नहीं बन पा रहा था या उस भयावहता को दर्शा रहा था, और उसके बावजूद भी जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट अपरेटस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल रूम है, उसके बीच में कोई तारतम्य नहीं था, और इसके कारण आपके राज्य के एक आम जनता जो है, 100 की लगभग की आम जनता ने अपनी जान गंवाई। ये तो और अहम, अब आपने लापरवाही का खुलासा कर दिया नवल जी। नहीं, लापरवाही नहीं, बिल्कुल, नहीं, नहीं, आपका संपर्क ही नहीं था रात भर। अरे मैं, आप इस बात को यूनिवर्सलाइज ना करें, कृपया इस बात को यूनिवर्सलाइज ना करें। मेरे बोलने का सिंपल मतलब ये था सर, नहीं, मैं मेरे बोलने खामियों सुन तो को लीजिए, बात लाने सुनिए, की केवल नहीं जिम्मेदारी है अगर आपको मेरी। केवल आरोप लगाना है तो बोलिए, मैं आपकी आरोप बात नहीं को लगा सुन रहा हूं, लेता हूं। मैं सवाल का जवाब आप पहले बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं। मैं तो ये बता रहा हूं जी। कि जिस स्तर की तूफानी हवा आई थी, उस स्तर में आमतौर पर संचार संपर्क प्राय टूट ही जाते हैं। यार, बिहार के साथ कोई खास अनोखी बात नहीं है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि सरकार के संज्ञान में, प्रशासन के संज्ञान में जैसे ही यह बात आई, प्रशासन अपने स्तर पर सक्रिय हुआ है नहीं सर, हुआ? मैं तारीफ, मुद्दा यह है। मैं कहाँ कह रहा हूं, उसको मना कर रहा हूं क्या? मैंने मना नहीं किया सर, लेकिन रात भर नहीं, मैं आपके कहीं से पास इस बात को खबर नहीं मानता हूं। पहुंचा। मैं कहीं से इस बात को नहीं मानता हूं कि प्रशासन ने अपने स्तर पर कोताही की। वो आप मैं कहीं से इस बात को नहीं आपकी- मानता हूं। आपका फर्ज है, आपका नहीं अगर हमें मानना, समय पर आपका फीडबैक मानना मिलता, फर्ज अगर नहीं हमें है। समय पर शर्मा मौसम जी, विभाग से फीडबैक मिल क्या जाता क्या आपको तो लगता शायद है हम कि- बेहतर कर क्या- पाने की स्थिति नहीं, में ठीक और है, वो रहते। हो सकता था, मैं मान रहा हूं, मौसम विभाग की भी भूल नहीं, है। मूल प्रश्न यही है, मूल प्रश्न यही है। लेकिन आप मूल मूल प्रश्न प्रश्न को के गौण अलावा बना सर दे एक रहे और- हैं। नहीं, आप मूल प्रश्न को गौण मैं बना दे रहे हैं और दोनों गौण का- को मूल प्रश्न बना दे रहे अब हैं। आपके सहूलियत के हिसाब से तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा। अपनी सहूलियत के मेरा हिसाब से तथ्यों सवाल की व्याख्या मेरा कैसे कर सवाल सकते हैं? है सर, मेरा सवाल है, अपनी सहूलियत के जायज हिसाब सवाल से है। आप तथ्यों की व्याख्या कैसे कर सकते मुकेश जी हैं? यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सवालों को रख रहे हैं। नहीं, अब ठीक मुकेश है, जी भी ठीक गलत हो है। सकते हैं, नहीं, ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, नहीं, आप मैं- सही हो सकते हैं। ऐसा मैं ऐसा सवाल नहीं। नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। शर्मा जी, मैं किसी की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं ये बता सिस्टम रहा में हूं चूक केवल है सर, क्या सिस्टम मूल में प्रश्न चूक को है। गौण बना दे हर रहे बार आपदा आती है और इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप में उलझ कर रह जाता है सिस्टम। सुमित जी, आप एक बात बताइए कि भारत का ऐसा, मैं सबसे पहली बात की है, दुख की घड़ी है और मैं इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप एक बात बताइए मैं भी नहीं कि चाहता हूं सर, प्राकृतिक आज आपदाओं को राजनीति आप रोक कम से कम सकते ना हैं? प्राकृतिक आपदा को आप रोक सकते हैं? केवल उसकी भयावहता को रोक सकते हैं। मैं एहतियाती वही कदम कह रहा हूं, उठाकर, आपदा को मत रोकिए, एहतियाती लेकिन कदम उठाकर भयावहता आप को उसकी कम- गंभीरता को कम कर सकते हैं। भयावहता को भी आप रोक नहीं कम सकते, कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, वो भी बिल्कुल। आप नहीं कर पा रहे हैं नहीं, हम हर आपदा नहीं, के बाद। नहीं। शर्मा जी, क्या ऐसा है? इसमें क्या हमें दर्पण दिखाने की सीमांचल आवश्यकता नहीं है। में, सीमांचल हमने में अपनी जहां जिम्मेवारियों का ईमानदारी से निर्वहन जिस किया। इलाके में सिर्फ सियासत के लिहाज से बहुत अहम इलाका माना जाता है, उसी सियासत से जुड़ा हुआ सिस्टम, चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो, काम नहीं करता है, तबाह होने देता है उस सीमांचल को बर्बाद होने देता है। हर आपदा के बाद सिर्फ यही खामियां नजर आती हैं और उन खामियों पर जवाब नहीं। सुमित जी, अगर कभी आप सीमांचल गए हो, पता नहीं आप गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन हम जरूर वहाँ गए हैं। वहाँ की हालत देख करके ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी आपदाओं से जूझता हुआ ये जगह है।
रहा सवाल कि यह आपदा आई, हम सब उस आपदा की घड़ी में उन लोगों के साथ हैं और राज्य सरकार के साथ भी है, लेकिन सवाल ये है कि कितनी जल्दी रेस्क्यू टीम जाती और क्या करती। पूरी दुनिया में इस तरह के साइक्लोन्स आते हैं जिससे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बहुत चेतावनी के बावजूद भी बचाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ सरासर जो अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मौसम विभाग की गलती थी, इसको छोटी सी मानविक भूल कह करके हम लोग नहीं पल्ला झाड़ सकते हैं। ना ये हम कह रहे हैं कि मौसम विभाग पर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एक चूक की वजह से आज हो सकता है कल 100 तक ये जाने चली जाए, जैसा कि अभी मुकेश जी ने कहा। 100-150 ये तो सरकारी आंकड़ा है, न जाने वो तबाही बर्बादी कितने दिनों तक लोगों को परेशान करेगी। कभी कभी तो जनरेशन टू जनरेशन चला जाता है। लेकिन उसके बाद डीएम को हॉटलाइन पे संपर्क करना चाहिए था। जहां तक मेरी छोटी सी जानकारी है कि उन लोगों के पास एक हॉटलाइन होता है, एक हॉटलाइन होता है जिसके जरिए तुरंत में एक दूसरे से कांटेक्ट किया जा सकता है, जो आम लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन सरकार के पास ये तंत्र होता है। शायद नंदन जी ब्रेक पर मैं जाऊं, मैं ये अहम बात कही है, लेकिन उस हॉटलाइन का अगर यूटिलाइज ना करते हुए डीएम ने थोड़ा डिले किया है तो ये वाकई वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो बात नवल जी नहीं मान रहे हैं। नहीं, वहाँ मानने की बात नहीं है। देखिए सर नवल जी, मैं मान रहा हूँ मौसम विभाग की जिम्मेदारी है, मौसम विभाग ने भूल की। मैं ब्रेक पर जाऊंगा। एक मिनट सुमित जी, एक बात, मुख्यमंत्री की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा देना बहुत सराहनीय है, मुख्यमंत्री का जाना भी सराहनीय है, ये सब सराहनीय है। लेकिन वहाँ के डीएम को चाहिए था कि हॉटलाइन पे संपर्क करना चाहिए था, ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंच सकती थी। जो घायल हुए उन्हें बचाने, जो घायल हुए उन्हें बचाया जा सकता था। हर बार यही भूल, हर बार यही खामियां, हर बार यही आरोप प्रत्यारोप, सीमांचल ऐसे ही सहता रहेगा क्या? नहीं, देखिए जो हुआ है, जिस प्रकार का जो है से चक्रवाती तूफान वो सीमांचल और कोसी के इलाके में मुख्य रूप से जो ऐसे आए हैं, और उसके कारण ठीक मुकेश जी ने कहा कि अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है वो लगभग 50 के आंकड़े हुए हैं, और कल तक जो है से उसके आंकड़े बढ़ेंगे। सरकारी आंकड़ा में ही 100 से ऊपर पार करेगा, जो लगता है जो है अब तक का। अभी पूरा आकलन उस प्रकार का नहीं हो सका है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हताहत हुए हैं। उन सब लोगों के प्रति दुख प्रकट करता हूं, जितनी जो परिवार इसमें शामिल है इस दुख की घड़ी में, उन सब लोगों के साथ जो है हम सब लोग खड़े हैं। लेकिन देखिए उस इलाका, जो इलाका है सीमांचल और कोसी का इलाका है, वो इलाका जो है से बाढ़ प्रभावित इलाका भी है, और इस प्रकार के तूफान भी जो है क्यों सर? आपदा प्रबंधन लगातार उस इलाके में काम करती है, और पहले से सरकार कहती रही है कि हमको जब तूफान आते ब्रेक लेता हूं, मजबूरी है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ब्रेक के बाद आइए सुमित जी, कई सारी बातें बताएंगे, कई सारी बातें बार चर्चा होती है, पूरी तरह से मजबूत बना करके रखते हैं उसको सब जो है। छोड़ सा ब्रेक। तो हर बार आपदा आती है, आपदा से तबाही होती है, फिर तबाही के बाद मुआवजे का ऐलान होता है, हवाई दौरे का दौर शुरू होता है, और फिर सब कुछ वैसा ही वैसा एक नई आपदा का इंतजार होने लगता है। सिस्टम सुधर नहीं पाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही। अब तमाम सियासतदान ज़ाहिर है दौरे करेंगे, दौरे के बाद तमाम सवाल उठाएंगे, सवाल अपनी सहूलियत के हिसाब से उठाए जाएंगे, लेकिन सवाल ये नहीं कि सिस्टम कैसे सुधरे, ऐसा सिस्टम कैसे बने जो सीमांचल में तबाही को रोक सके। सुशील मोदी जी को भी सुनिए, बीजेपी नेता हैं, मौसम विभाग की लापरवाही पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जरूर कहा कि परसों कल परसों में हम जाएंगे, वो भी तय नहीं। मैं आया, तूफान आया है, आधा घंटा तक बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, काफ़ी भयंकर नुकसान हुआ है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, सत्र का आज आखिरी दिन है, कैसा रहा पूरा सफर इस बजट सत्र का? अभी सत्र जो है खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चल। ये बड़ा दुखद है, और विशेष करके जो पूर्णिया का इलाका, पूरी बिहार का इलाका है, इसके पहले जब भी चक्रवात आया है या फेलिन आया, तो वही इलाका सबसे ज़्यादा और प्रभावित होता रहा है। तो बड़ी दुखद है जो घटना है कि जो लोग मारे गए हैं, बड़ी संख्या में लोगों के मरने का समाचार है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में क्षतिपूर्ति हुई है।
राज्य सरकार ने भी अनुदान की घोषणा की है, तो राज्य सरकार को जल्द से जल्द जो है और जो कदम उठाना चाहिए। हम लोग भी कल परसों में उन इलाकों का दौरा करेंगे और प्रभावित परिवारों को सरकार को अविलंब जो है और राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। देखिए, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका का हम लोगों ने निर्वाह किया है और जनहित के जितने प्रमुख मुद्दे। प्रेमरंजन जी, सुशील मोदी जी कह रहे हैं कल परसों में हम जाएंगे, हालांकि तारीख तय हो चुकी है, शायद आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सबके बीच सवाल है कि क्या मौसम विभाग की लापरवाही को लेकर आपका बयान वैसा ही होगा जो फिलहाल जेडीयू का है, जो सरकार का है, जो सच्चाई है? क्या उस सच्चाई से आप भी इत्तेफाक रखते हैं और इस मामले में भी आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्य सचिव से जानकारी ली। नहीं, जरूर, अगर मौसम विभाग की गलती के कारण अगर जो ऐसे लोगों को सचेत करना था, सचेत नहीं किया जा सका है, तो जो भी मानवीय भूल हो या जिसके कारण ये इतनी बड़ी क्षति हुई है, उस पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए उसके लिए जो ऐसे। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 4 घंटे पूर्व हमने जो ऐसे नेट पे ये सारी जानकारियों को नहीं, तो ये प्रोसेस मैंने दे दिया था, लेकिन केवल मौसम विभाग पे नहीं। सुमित जी, तय कीजिए सर कि क्या ये लापरवाही है? जरूर, मैं मानता हूँ लापरवाही, लेकिन केवल मौसम विभाग पर ही छोड़ देना ये कहीं से उचित नहीं है। मैंने कह दिया, वो मैंने बात कह दी। सरकार का भी अपना जो ऐसे राजनीति नहीं करता है, जैसा मुकेश जी बार में काम करता है, इस मसले पर राजनीति में लगातार जो है इस मसले पर कम से कम राजनीति आती रहती है। प्लीज इस मसले पर राजनीति नहीं कर, राजनीति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार पर भी सवाल है, आपका भी सवाल है, आपके डिपार्टमेंट पर भी सवाल है। सुमित जी, आपके डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, केंद्र में आपकी सरकार है और मौसम विभाग ने भी काम नहीं किया। सुमित जी, आपदा का बनता है, इसमें बाढ़ के रूप में काम करता है आपदा विभाग, और जो इलाका है उसमें चाहे बाढ़ का हो या तूफान का हो, ये बराबर प्राकृतिक आपदाएं उन इलाकों में आती रहती है। सरकार क्यों नहीं सचेत थी पहले से? क्यों नहीं इस प्रकार का जो है उनके प्रशासन के लोग थे? अगर जो मैं कह रहा हूँ, मना कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं वो बात कह रहा हूँ, अगर बदला तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रशासन के लोगों को मैं वो बात जानकारी हो गया, लेकिन आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना। तो सचेत कोशिश क्यों नहीं की गई? सर आप क्यों जो ऐसे उससे छोड़ दिया गया लोगों को अपने भरोसे पर? ठीक है, मैं उन सवालों पर आ चुका हूँ। नवल जी से जवाब मांगने की कोशिश मैंने भी की, वो आप पर कह रहे हैं, मौसम विभाग पर, मौसम विभाग पर पूछ रहा हूँ तो आप पर आ रहे हैं। राजनीति कम से कम लाशों पर मत कीजिए। केवल उनकी गलती थी, उनकी गलती थी, लेकिन जिम्मेवारी सबकी बनती है, केवल मौसम विभाग को आप अपनी जिम्मेदारी बनाइए ना, आप अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कीजिए, आप मांग कीजिए, आप मांग कीजिए। कोई अगर जो है प्रेमरंजन जी आप मांग करते हैं और अपने जिम्मेवारी से बाहर हो जाए, छोड़ दे, प्रेमरंजन जी एक सेकंड, ये घटना हुआ है तो ये उचित नहीं है। आप मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि मौसम विभाग के अधिकारी के खिलाफ जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई ऐसी हो, चाहे कि आगे शायद ऐसी लापरवाही नहीं। आपदा विभाग के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, जो दोषी है उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। और इन जो पदाधिकारी लोग हैं, मौसम विभाग के अधिकारी भी ना, मैं कह रहा हूँ, मौसम विभाग के अधिकारी भी ना, आपदा प्रबंधन है, प्रशासन के लोग हैं, विभाग भी ना, जो भी दोषी उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद कौन दोषी पाए जाते हैं, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान नहीं दिया, लेकिन प्रशासन के लोग इतनी बड़ी घटना होने के बाद चुपचाप बैठा रहा। अगर उसमें रिस्क्यू किया जाता, ठीक है, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मौसम विभाग बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जवाब दीजिए मेरे सवाल का, सबको जो ऐसे मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है क्या? नहीं, बचाया जा सकता था सर, मौसम विभाग के सवाल पर आप जवाब दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, आपदा प्रबंधन विभाग पर मेरा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए, मौसम विभाग के अधिकारी लोग दोषी है, लापरवाही है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए, इस पर उनको दोषी ठहराना चाहिए। उनके ऊपर जो ऐसे, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को बचाया जाना चाहिए, लेकिन जो भी है आप उसकी जांच कराइए। और मौसम विभाग की गड़बड़ी है, आपदा की गड़बड़ी है, प्रशासन की गड़बड़ी है, इसके कारण केंद्र करवाए। इसमें कोई एक नहीं बच सकता है, सबका दोष इसमें है, सबका समाहित है। मुझे कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है कि मौसम विभाग की विफलता है ये,
मौसम विभाग अगर 4 घंटे पहले वेबसाइट पर डाल के अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकता? अगर डीएम ने खबर राज्य सरकार के विभाग चुपचाप बैठे थे, वो देख रहे थे, खबर करने में देर करी है तो डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल जो है बस उनकी जिम्मेदारी है। सुनिए, दोनों जिम्मेदार है ना? बिल्कुल दोनों जिम्मेदार है। मैं बोल रहा था तो आप बोल रहे थे। सुमित जी, मेरे ख्याल से दोनों सर राजनीति से ऊपर उठकर दोनों विभाग की जिम्मेदारी है। का समय नहीं है केवल उस विभाग पर, जो भी दोषी है सब पर जो ऐसे होना चाहिए कार्रवाई। मैंने वहां के प्रशासन पर अभी आप जांच कराइए। अभी आपने सुशील कुमार मोदी जी का बाइट दिखाया। मेरी ऐसी स्पष्ट मान्यता है कि प्राकृतिक आपदा में राहत होना चाहिए, बचाव की बातें होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हुए हैं या सुशील मोदी जी का आपने जो बाइट दिखाया, सुशील मोदी जी ने ये तो कहा कि मैं जाऊंगा, दौरा करूंगा। सुशील कुमार मोदी जी ने एक बार भी मौसम विभाग की विफलता के बारे में एक शब्द भी बयान नहीं दिया। दूसरी बात है कि आपदा प्रबंधन विभाग की यह जिम्मेवारी नहीं है। मान लिया कि अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगर तेज हवा चलने लगे, बारिश की शुरुआत हो जाए, तो क्या केवल तेज हवा और बारिश के बल पर आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह बारिश साइक्लोन में बदल जाएगी? तो राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलता कैसे सामने आती है? जब आप हमारे पास फीडबैक दीजिएगा, उसका विश्लेषण करेंगे, तब उसके आधार पर हम कोई कार्रवाई करेंगे। और तब उसमें अगर हम विफल रहते हैं, तब बीजेपी के लोग कहते हैं तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई हमारी ओर से कमी रह गई होगी। लेकिन मूलतः मौसम विभाग केंद्र सरकार का विभाग है। आप हमें जानकारी देंगे नहीं और हमसे अपेक्षा करेंगे। तो हमें तो जब जानकारी मिली, सुबह होते के साथ वहां दिखाई दे रहा था कि बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग जमीन पर सक्रिय है। जमीन पर सक्रिय है। एक सवाल ऐड करूं, जी हाँ, बोलो। सवाल सुन लिया जाए। बीजेपी भी राजनीति कर रही है और आप भी राजनीति कर रहे हैं माफी के साथ। इसलिए क्योंकि मानवीय संवेदना के साथ कभी राजनीति आप कर रहे हैं सर, आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ विभाग की लड़ाई क्यों कर रहे हैं सर? जिम्मेदारी अगर मौसम विभाग की गलती है तो मौसम विभाग की गलती है। अगर सरकारी प्रशासनिक सिस्टम की गलती है तो प्रशासनिक सिस्टम की गलती है। साफ बता रहा हूं। मुझे ये बताइए नवल जी, एक सेकंड, मुझे ये बताइए, चलिए मौसम विभाग की गलती है, प्रेमरंजन जी को मानना चाहिए, अगर नहीं भी मानेंगे तो जांच होनी चाहिए। विभाग के राज्य सरकार के भी विभाग है, मैं और भी विभाग पर नहीं जाता हूं। चलिए ठीक है, मौसम विभाग की गलती है। मुझे इतना बताइए सर, प्रशासनिक सिस्टम की विफलता आप नहीं कह रहे हैं, मुझे ये बताइए, आपको सुबह में जानकारी दी जाती है, आपने कहा कि हवाएं चल, आपने जो जिम्मेवारी तय की जाएगी। मैं फिर आपने जो कहा ना लॉजिक, मैं उसमें आता हूं सर। आपने जो कहा, मैं सवाल का लॉजिक दिया सर, देखिए अभी जैसे प्रबंधन पटेल जी बता रहे थे कि जांच किया जाएगा, अभी तो प्रक्रिया आगे बढ़ी है और जैसे ही पता चलेगा किसी स्तर पर कि किसी जिलाधिकारी ने या किसी स्तर के अधिकारी ने सूचनाओं को देने में कोई कोताही अगर बरती है तो अविलंब कार्रवाई होगी। इसमें अविलंब कार्रवाई होगी। अभी भी लगता है अविलंब कार्रवाई होगी। आपको अभी भी लगता है कोताही नहीं बरती गई? नहीं, रात में सुमित जी कब तक तूफान आया? तूफान मेरे ख्याल से शांत कब तक हो गया सर? आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप मेरे एक सवाल का पहले जवाब जी बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर अभी यहां तेज हवा चलने लगे तो पटना के डीएम किस आधार पर संदेश भेजेंगे कि यहां साइक्लोन आने वाला है, जबकि उनके पास पहले से कोई सूचना नहीं है? ठीक है, मैं समझ गया। मैं अब इसमें ऐड करूं, अभी तेज हवाएं आती हैं, हवाएं क्या तूफान आते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। मैं तबाह तक भी पहुंच जाता हूं, स्टूडियो में तबाही आ जाती है आपके मुताबिक। लेकिन अगर तबाही के बाद सर जाने के बाद सर एक सेकंड, उस स्तर पर अगर पता चलेगा, सर मेरी आपने जवाब उस स्तर पर आपने जवाब मुझसे मांगा है, उस स्तर पर अगर पता चलेगा तो कोई कोताही नहीं की जाएगी। सुनील जी, पता चलेगा सुमित जी, उस स्तर पर जानकारी यानी आपको घर बैठे कोताही नहीं की जाएगी। आपको घर बैठे पता नहीं चलेगा। नहीं, अभी इतनी बड़ी विपदा आई है, इतनी बड़ी विपदा में अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से, मेरे से जवाब मांगा है, कोई व्यक्ति अगर लापरवाही से काम करेगा या किसी की लापरवाही सामने आएगी तो थोड़े बचेगा। सर जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन। आपने कहा तबाही आई, लेकिन क्या उसके बाद भी क्षेत्र में प्रशासनिक टीम ने दौरा किया रात में, या रात भर पूरे 12 घंटे तक तबाही आती रही? ऐसा तो नहीं हुआ ना। 3 घंटे की तबाही थी आपके मुताबिक, लेकिन 1 घंटे की तबाही थी जहां तक मुझे जानकारी है। आपने, चलिए मैं समय बढ़ा देता हूं, 3 घंटा, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आपका प्रशासन क्या कर रहा था जो सुबह 7 बजे 8 बजे आपको जानकारी मिलती है? बिल्कुल सुमित जी, पहली बात तो मैं बता दूं
कि मैं न तो किसी पर आरोप लगा रहा हूं, न अपने पक्ष का अतार्किक तरीके से बचाव कर रहा हूं। मेरी साधारण सी मान्यता है कि यह गलती मूलतः भारतीय मौसम विभाग की है, लेकिन यदि प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक शिथिलता का कोई प्रमाण अगर संज्ञान में आता है, किसी स्तर पर पकड़ में आता है, तो कोई बचेगा नहीं। यह किसी मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है, देखते हैं। क्योंकि सीमांचल में त्रासदी आई हुई है, सारे भाई बंधु वहां फंसे हुए हैं, सारे भाई बंधु फंसे हुए हैं, हमारे परिवार के फंसे हुए थे सर, रात भर फंसे हुए थे। कई सारे लोग परिवार इलाज के अभाव में शायद कईयों ने दम तोड़ दिया होगा। आपकी लाशों पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। आपने देखा होगा प्लीज राजनीति नहीं। आज मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, आज मैं माफी के साथ कह रहा हूँ सर, आज मेरे कार्यक्रम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है आज इस कार्यक्रम में राजनीति की बात ना करें प्लीज। सुमित जी, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिसकी बार बार आप उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि पहले तो दुर्घटना हो गई, एक बहुत बड़ी त्रासदी से बिहार को जूझना पड़ रहा है और उसके लिए सभी राजनीतिक दलों की इसका संकल्प चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए कि आम इंसान को तकलीफ ना हो। उदाहरण के रूप में अभी हम लोगों ने पाया कि 50 लोग जो हैं वो आम नागरिक जो किन्हीं लोगों की गलतियों के कारण में हमारा साथ छोड़कर चले गए, तो उनके परिवार को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा की जो राशि है दूसरे राज्यों की तुलना में, जैसे आपने देखा विशाखापट्टनम में भी ऐसी बात हुई और वहां के मुख्यमंत्री जो हैं उनको पहले से जब जानकारी मिली तो 3 दिन तक उनका सबसे पहला काम था कि आप जो टावर है उसको रेस्टोर कीजिए और 72 घंटे के अंदर उन्होंने टावर रेस्टोर कराए। वो की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि उतना बड़ा एक 14-15 जिलों का एक पूरा परिवार, मतलब 3 से 4 करोड़ की आबादी, वो उसके हर एक सदस्य जो बाहर में रहता है, चूंकि गरीब इलाका है, सीमांचल का इलाका है, तो उसको संपर्क की बात होनी चाहिए, उसको रेस्टोर करने की बात होनी चाहिए। वो प्रायोरिटी नंबर 1 है कि आप टेलीकम्युनिकेशन को रेस्टोर करें और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि रेस्टोर किया जाए। दूसरी बात है कि अगर जो हमारे साथी गए 50 की संख्या और 100 की संख्या जो हम लोग अनुमान कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर लगाया जाए तो 5000 लोग जो है वो बुरी तरह जो है इसमें उनको चोटें लगी हैं, वो उनको तत्काल इलाज की जरूरत है और वो इतने गरीब हैं कि वो इलाज नहीं करा सकते। लेकिन अभी तक सरकार के पास घायलों की संख्या भी नहीं है। बिल्कुल सर, घायलों का इलाज हो रहा है, अभी युद्ध स्तर पर इलाज हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं जनाब? अगर वो नहीं, मैं एकदम आपत्ति व्यक्त करता हूँ, एकदम आपत्ति व्यक्त करता हूँ। संख्या भी नहीं है। सारे घायलों का इलाज देखिए, कितने बड़े स्तर का साइक्लोन है, लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कोई पेड़ के नीचे दब गया है, कोई किसी घर में दबा हुआ है, आप कैसे कर सकते हैं भाई? ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पे सारे लोगों का इलाज युद्ध स्तर पर जारी है। ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पे लाने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ब्लॉक स्तर पे क्या तैयारियां की गई हैं, उसके नीचे के स्तर पे क्या, मेरे ख्याल से इन सवालों का जवाब नवल जी देना चाहिए आपको। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दवाइयों की क्या, बिल्कुल इन सवालों का जवाब, क्योंकि अब तीसरी चीज जो हुआ उस पर जवाबदेही। सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, मजबूरी है। सर्वर जी, हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि जरूर 11 बजे तक तूफान खत्म भी हो जाता है, उसके बाद खबर पहुंचती है पटना में सुबह 8 बजे 7 बजे, फिर उसके बाद सक्रिय नजर आती है सरकार। लेकिन इस दौरान क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो निकले टीम के साथ या पटना खबर करे? जैसा कि आपने कहा हॉटलाइन, हालांकि नवल जी कह रहे हैं संपर्क टूट गया, तो ये तो और बड़ी लापरवाही तंत्र की। क्या ये एक बेहद बड़ी लापरवाही नहीं है, कहेंगे हम, राज्य सरकार के सिस्टम की? और हर बार जब सीमांचल में ऐसे तबाही आती है, ऐसी आपदा आती है, तो आपका सिस्टम, आप हमेशा कहते हैं दुरुस्त करेंगे, तो दुरुस्त क्या आप कुछ एक आपदा को जाने के बाद भी तबाही को कम करने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं है? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो ये वाकया ही बहुत दर्दनाक है, बहुत अलमनाक है। इसके लिए जितनी भी हम लोग बैठ करके यहाँ पे बातें करें वो कम होगी। और इस पे संज्ञान लेते हुए सबसे पहले हमारे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हम लोगों को यहाँ पे आदेश भेजा है। हमारे अध्यक्ष तुरंत फौरी तौर पे वापस आए हैं दिल्ली से पटना, श्री अशोक चौधरी जी, और हम लोगों की टीम में भी कल परसों वहाँ पे जाए
और हम लोगों कल को या सबको परसों हम लोग अभी भी आप तय नहीं अब तक नहीं, आप भी नहीं तय कर आज ही वो लौटे हैं, इसलिए अभी हम तय नहीं है कि कल आज जाएंगे। ही लौटे हैं तो कल निकल जाइए। नहीं कल ही निकल जाएंगे, मे भी हम लोग कल ही निकल जाएंगे। अभी टाइम फाइनल नहीं है, इसलिए अभी हम यहाँ पे आप नहीं कर सकते। लेकिन वही कह रही हूँ कि उन्हें उन दौरों के अलावा नहीं दौरा नहीं, सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या कवायद होनी चाहिए या होनी चाहिए थी? सुमित जी मेरी बात पहले, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जाके दौरा कीजिए, फौरी तौर पे जो बन पड़ सकता हो उन्होंने वहां पे मदद करने के लिए कहा है। क्या होगा मदद वो हम आपको बाद में बताएंगे जब हम वहां से करके आएंगे तो। लेकिन अब मैं इसमें एक सेकंड माफी के साथ, सोनिया गांधी जी ने क्या ये नहीं आपको कहा कि सरकार से जाके पूछें, आप जिस सरकार को समर्थन दे रही हैं क्या उस सरकार में लूप होल्स हैं? देखिए लूप होल्स की बात हम खुद यहाँ पे बैठ करके आपसे कह रहे हैं, जाहिर हम पार्टी की ही प्रतिनिधित्व के तौर पे यहाँ प्रतिनिधि बन के कह रहे हैं। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मौसम विभाग की गैर जिम्मेदाराना हरकत, सेकंड वहां पे प्रशासनिक विफलता, इसको जरूर कह सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर चाहते वहां की प्रशासन चाहती तो ये जो मौतें हुई हैं उसको कम किया जा सकता था, जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता था। हाँ, मुख्यमंत्री का कार्य बहुत सराहनीय है, उन्होंने तुरंत उनके संज्ञान में जैसे ही आया है वहां पे गए हैं। हाँ, लेकिन हम हमेशा एक सेकंड अब तक आप तमाम विफलता की बात कर रही हैं, लेकिन ठीक है सीएम साहब ने दौरा किया, मुआवजे का ऐलान किया, तमाम बातें हुई, लेकिन अब तक किसी तरह की जांच जवाबदेही की बात अब तक नहीं हो रही है। सुमित जी ये थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि वहां की हालत मैं समझ सकती हूँ दूर से बैठ करके कि बद से बदतरीन होगी, तो अभी जांच की बात करना थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। अभी सबसे पहले जरूरी है वहां रेस्क्यू टीम जाना, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाए, जो घायल है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाए। और आपको अभी अंदाजा भी नहीं होगा सुमित जी कि वहां पे बर्बादी किस कदर हुई है, लोगों की फसल नष्ट हो गई होगी, घर लोगों के बर्बाद हो गए होंगे, उन सब को करते करते काफी वक्त लग जाएगा। अभी जांच टीम बैठा करके और एक राजनीति कर लेने का मकसद हमारा नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं, वो हो सकता है सियासतदानों का नजरिया हो, लेकिन राजनीति करने के लिए है कि उन लोगों जवाबदेही तय होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आगे आपदा आए तो उससे पहले ही कहा सुमित जी, मैंने पहले ही कहा जाए। अगर मौसम विभाग समय रहते हुए ये खबर दे देता तो शायद इतनी बर्बादी ना होती, उससे भी ज्यादा जिम्मेदार वहां के प्रशासनिक जांच की मांग आप भी अपने केंद्र की सरकार से करेंगे कि मौसम विभाग के अधिकारियों के बड़ा दिल रखते हुए इनको भी करना चाहिए। तो जो घटना हुआ है वक्त कम है सर, वक्त कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं। घटना हुआ है काफी दुखदाई और दर्दनाक घटना है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के मुख्य सचिव से स्वयं अपने से फोन कर करके और सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त की है, और क्या राहत पहुंचाया जा सकता है, कि क्या आवश्यकता है वो जानकारी लिया है। और उन्होंने कहा है कि जितना मदद सहयोग हमसे केंद्र से चाहिए वो सारी मदद हम करने के लिए तैयार हैं। वहां तक बात क्यों नहीं किया फौरी तौर पे? अरे अभी आज हुआ है घटना, राज्य सरकार मांग तो करे, जितने जैसे जरूरत होगा आवश्यकता हो गई। जब भारत सरकार ने कहा है आपका बाढ़ में उसी कोसी के इलाका में 1000 करोड़ रुपया, मुझे इतना बताइए ना, मौसम विभाग के और आज तक मौसम विभाग और आज बात कर रहे हैं आपने 1000 करोड़ रुपया के बाद मौसम विभाग की लापरवाही को लेकर और लंबी चौड़ी जानकारी हुई है कि भारत सरकार के ऊपर मौसम विभाग की लापरवाही को लेकर क्या पीएम मोदी तक बात पहुंची है, और पहुंची है तो क्या राज्य सरकार को इसमें जानकारी देना चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए। जो भी हो, चाहे मौसम विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, प्रशासन के लोग हो, जो भी इसमें दोषी पाए जाए उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है कि नवल जी भी यही बात कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग वही कह रहे हैं, ये लोग और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार कम से कम जवाबदेही तय हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपदा से निपटने के लिए सिस्टम पूरा हो सके। लेकिन सवाल यह है मुकेश जी, एक सेकंड मुकेश जी फाइनल कमेंट, सर एक सेकंड फाइनल कमेंट। सबसे पहले वहां जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको तो राहत पहुंचे, उनके लिए अनाज पहुंचे, और जो क्षति हुई है, किसानों की जो क्षति हुई है, ओले पड़े हैं, वृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, तो किसानों को उचित मुआवजा मिले, क्योंकि मुआवजा अगर उनको उचित नहीं मिलेगा तो उनका परिवार आने वाले समय में, अगर 2-4 महीने ही नहीं, आने वाले समय में प्रभावित होगा। और बैंक जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए
जैसे हुडको है, 50,000 से ज़्यादा मकान जो है प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार तत्काल छत की व्यवस्था की करे और जो मकान बन रहे हैं 50,000, उसमें केंद्र सरकार तत्काल त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इनके मकानों को शीघ्रता से बनाने का काम करे। चलिए, आश्वासन मिला है, यहाँ से भी आश्वासन मिलता रहा है पहले भी, लेकिन आश्वासन के बाद तस्वीर कैसी होती है वो हम आप बेहतर जानते हैं। इस बार फिर से उम्मीद करेंगे तस्वीर बेहतर हो। शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।